हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 16.1, एक्सरसाइज 16.1, क्लास 10 आरबीएससी का, जिसमें मैंने बेसिक के जो था इस एक्सरसाइज का क्यूब और कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे और जितने भी फॉर्मूलेज थे और विद एग्जांपल लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम बताया था और सारे एग्जाम्पल्स और सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक साथ लेते हुए आप लोगों को पढ़ाऊँगा सारे के सारे क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते चलेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसके डाउट्स का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बखूबी आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने 9th क्लास में करे हैं और कौन से हम लोग इस बार के लिए इम्पोर्टेंट। हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, वो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूबॉइड है, दैट मीन्स एक घनाभ है और उसकी डायमेंशंस दे रखी है, उसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं आप लोगों को। क्या क्या दे रखा है एक क्यूबॉइड में आपको दे रखा है L दे रखा है, B दे रखा है और H दे रखा है। यानी उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ आप लोगों की 12 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। सो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी 2 × L × B प्लस B × H और प्लस H × L। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँ तो कितनी आएगी, 2 × L की वैल्यू अपने पास में है 12 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर प्लस B की वैल्यू है 9 और H 5 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 5 × 12, ये हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108। 12 × 9 कितना होता है 12 × 9 108 हो जाएगा प्लस 9 × 5 45। टोटल कितना हो गया 45 लोग और प्लस 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। जैसे मैं इन सबको ऐड करूंगा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और 8 13 का 3, कैरी का 1, ये 10 और 1 11 का 1 और यहाँ से कैरी का क्या रहेगा आप लोगों के पास में 1 और 1 2 213 आप लोगों का आंसर होगा 213 और इंटू 2 और यहाँ से 2 × 213 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये 426 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाएगा। 426 सेंटीमीटर 426 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम आयतन की बात करें। आयतन कितना होता है किसी भी घनाभ का, आयतन होता है L × B × H, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। यहाँ से L × B × H की वैल्यू रखेंगे तो 12 × 9 और × 5। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका हो जो इजी वे में आप कर सकें तो आप सीख सकते हैं, उसको मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। 12 5 60 होता है और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से
9 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 540 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात का स्पेशली ध्यान रखें आप लोग, जो वॉल्यूम की जो डायमेंशन है, जो यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लगेगी, और एरिया की यूनिट हमेशा किस में लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में लगेगी। यानी ये 2 डायमेंशनल होता है, एरिया जो होता है 2 डायमेंशंस में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। लंबाई और चौड़ाई की या लंबाई और ऊंचाई कैलकुलेट करते हैं हम लोग किसमें, एरिया के केस में। लेकिन वॉल्यूम की बात करें हम लोग, आयतन की बात करें, तो वहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमाएं एक साथ, 3 डायमेंशन से एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हम लोग लिखते हैं। ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये एरिया का यूनिट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस करा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो इस तरह से है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, द एज ऑफ द 3 cubes are 8 cm, 6 cm and 1 cm respectively. After melting these cubes, a new cube is formed. Find the total surface area of a of new cube. आप लोगों को पता है जो मेरे पास में एक क्यूब है, उसको क्या करना है, हम लोगों को मेल्ट करना है। 3 क्यूब है और तीनों क्यूबों को मिला दिया जाता है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा नया, और उस क्यूब में जो नया क्यूब बनता है उसका एरिया फाइंड आउट करना। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग मेल्ट करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, या उसको ख़त्म करने के बाद में उसका नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे 3 लड्डू आप लोगों के पास में है, उनको आप लोगों ने फोड़ा और उसको मिलाया सबको और एक पूरा लड्डू बना दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो तीनों का वॉल्यूम था, तीनों लड्डुओं का, वो वॉल्यूम क्या हुआ, उस एक अकेले लड्डू का वॉल्यूम बन गया। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, जब 3 क्यूब्स को हम लोग मेल्ट करेंगे तो जो नया क्यूब बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा, जिसका जो आयतन होगा, वो क्या हो जाएगा, उन तीनों क्यूब्स के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। क्या कह सकते हैं हम लोग कि भाई नए क्यूब का आयतन, नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, 3 घनों का आयतन। अब 3 घनों का आयतन क्या होगा, मान के चले कि भाई हम लोग इसकी a है, इसका a क्यूब हो जाएगा आयतन, और इसका आयतन क्या होता है, पहले घन का a1 का क्यूब मान ले, पहले घन का आयतन, प्लस दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा, a2 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, a3 का क्यूब। ये a1 a2 a3 क्या है, ये जो आप लोगों के जो घन है अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को दिए हुए हैं छोटे छोटे, उनकी सबकी साइडें हैं। ये मान के चले हम लोग कि भाई लेट्स द साइड्स ऑफ दीज 3 क्यूब्स आर a1 a2 और a3। इन तीनों घनों की जो साइडें हैं वो कितनी है, a1 a2 और a3 है। तो हम लोगों ने ये इसकी साइडें मान ली, और हमें दिया हुआ है द एजेस, एजेस है ये, मान के चले एजेस साइड और एक ही बात है, उसकी भुजाएं हैं मतलब। तो इसकी कितनी दी हुई है, यहाँ पे पहले वाले की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले की कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस तीसरे वाले की दी हुई है 1 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216, और प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1। टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 1 और 6 7 और 2 9,
और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 1 1 और 1 2 और 5 को 729, यानी ए क्यूब जो है बड़ा वाला घन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 729। एक अगर हम लोग फाइंड आउट करें हैं यानी इसके गुणनखंड करके हम लोग निकालें इसका घनमूल निकालें तो कितना आता है भाई 729। 729 किसका होता है 9 का घन होता है, 9 का घन होता है, यानी इसका घनमूल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गई। किसकी जो नया क्यूब हम लोगों ने बनाया है, नया घन हम लोगों ने बनाया है उसकी भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से हम लोग कहें टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हिंदी में लिखें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² ही होगा, तो 6a² हो जाएगा। तो 6 की जगह 6 और a² की जगह 9 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 6 × 9 × 9, 6 × 9 × 9। तो 6 का 6 और 9 9 कितना होता है 81। 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 1 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जो घन आपको दिया हुआ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 486, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जो नया घन हम लोग बनाएंगे उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे और धीरे धीरे ही चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करें हम लोग। दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। एक डायमेंशन दे रखी है एक बॉक्स की और उस बॉक्स को हम लोगों को एक कपड़े से क्या है ढकना है, एक क्लॉथ से क्या करना है कवर करना है। तो उसका कितना कपड़ा लगेगा, तो कितना कपड़ा लगेगा किसी भी चीज़ को हम लोग ढकते हैं तो उसकी सारी भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे ढकेंगे, सारे फ्लक्स पैसेज को सारे फलकों को हम लोग ढकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग उसका फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। डायमेंशंस दे रखे क्यूबोइडियल बॉक्स है, क्यूबोइडियल टाइप का बॉक्स है, उसकी L दे रखी है हमें, B दे रखा है और H दे रखा है। कैसे दे रखे हैं L इक्वल्स टू आप लोगों को दे रखा है 50 36 और 25, 50 36 और 25 ये दे रखे हैं। रिक्वायर्ड का है आप लोगों को कपड़े की कितने रिक्वायरमेंट है, तो वो उसका एरिया के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया के बराबर हो जाएगा, जितना उसको कपड़ा उस बॉक्स को ढकने के लिए कपड़ा आप लोगों को चाहिए वो क्लॉथ क्या हो जाएगा वही उसके एरिया के इक्वल कपड़ा हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड हम लोगों को कितना चाहिए, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ कह सकते हैं हम लोग required cloth to cover the box equals to क्या हो जाएगा टोटल सरफेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। रिक्वायर्ड क्लॉथ टू कवर बॉक्स को ढकने के लिए डिब्बे को ढकने के लिए
जरूरी कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, जरूरी कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, इसका एरिया लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी और प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल, ये उसका टोटल हो जाएगा एरिया। तो एल की वैल्यू 50 इंटू 36 और प्लस में 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो छप्पन जो 30 की 0 हासिल की 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 पर 3 नहीं 180, 5 30 की 0 हासिल की 180 00 1800 प्लस इसका कितना हो जाएगा 900 और प्लस इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये 50 टाइम मल्टीप्लाई है 36 का, ये 25 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 1250। जैसा मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 27 27 और 28 29 3950 3950 हो जाएगा 05 पे, और फिर उसके बाद में 2 और 9 11 और 8 19 19 का 9 3 1 2 3, ठीक है। और 2 इंटू यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3950 को 2 से, तो 0 0 कैरी का 1 2 9 जा 18 18 और 1 19 कैरी का 1 6 और 7 9 00 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल रिक्वायर्ड कपड़ा हो जाएगा, जिसको बॉक्स को ढकने के लिए जो जरूरी कपड़ा था वो कितना हो जाएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर उस कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉक्स को ढकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें। इसके अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, each face of the cube is 100 centimeter square if it is cut from the middle of the base into two parts equal parts, then find the total surface area of the two parts। उन अलग अलग उनका एरिया टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये एक बॉक्स है भाई, क्यूब है सॉरी, एक घन है और उसकी एक फेस का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। गिवन क्या है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी क्यूब की या घन के एक फलक का एरिया, एक फलक उसको फेस या फलक बोलते हैं, फलक का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर। क्यूब का कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एक जो फेस होती है उसका एरिया कितना है होता है ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर, तभी तो 6 फ्लक्स का 6 ए स्क्वायर होता है। तो एक फ्लक का क्या हो जाएगा, एक फेस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर एक फेस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट में 100। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। किसकी, जो क्यूब आपको दिया हुआ था उसकी क्या आ गई भुजा जो थी साइड जो है 10 सेंटीमीटर। अब उसने कह रहे हैं कि उसको बेस से काट लिया गया। क्या कर लिया गया, बेस से। कैसे काटेंगे, तब जब भी कोई क्यूबोइडल डिब्बे को या क्यूब को ऐसे काटते हैं तो कैसे काटे, बीचों बीच में से काटा है उसको। बीचों बीच में से जब काटेंगे तो ये ऐसे कटेगा भाई, ऐसे कट जाएगा और ये यहाँ जाके ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो ये अभी इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब जैसे ही कटेगा वो तो ये और इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा जब ये कटेंगे तो
जाएंगे ऐसे, क्या बन जाएंगे, दो बॉक्स बन जाएंगे, लेकिन बॉक्सों में क्या रहेगा, उनकी जो शेप रहेगी बन जाएगी क्यूबॉइडियल शेप की बन जाएगी। शेप क्या बन जाएगी आप लोगों के पास में, क्यूबॉइडियल शेप की बन जाएगी। क्यूब से कटे हुए क्यूब को काटेंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्यूबॉइडियल बन जाएंगे। और चेंजेस क्या होंगे, ये 10 के 10 ही सेंटीमीटर रहेगी, बस बदला होगा इसमें, ये कितने हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब हम लोग एक क्यूब को आधा बीच में से काटते हैं तो नई ज्योमेट्री मिलेगी, वो क्या मिलेगी, क्यूबॉइड मिलेगी। क्या मिलेगी, क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया था हम लोगों को इसका। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू LB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10 ही होती है LB, तो 10 इंटू 10 प्लस ये कितना हो जाएगा B10 लेकिन H5 और प्लस H5 इंटू L कितना, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 2 इंटू 100 प्लस 50 और प्लस 50 और 50 को ऐड करेंगे तो 100 200 इंटू 2 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, तो दोनों का कितना हो जाएगा, आपको चाहे तो दोनों का एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग, बुक में जैसा भी पूछा है कि दोनों का एक साथ पूछा है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, और अलग अलग पूछा है तो दोनों का अलग अलग 400। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक फेस का 600 है, नीचे वाले भी 600 है, इधर वाले भी 100 है, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, टोटल मिला के कितनी हो गई, 600 हो गई। अब मैं जैसे ही काटूंगा तो मेरे पास में ये फेस तो पूरी 100 की है, ये भी 100 की है, आगे वाली भी क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज होगी, इधर साइड वाली क्या हो जाएगी, वो मेरी चेंज होगी। तो जैसे ही मेरे पास में फेसेस मिलेगी 600, मेरे को जो बदलाव आया, मेरी जो फेस बढ़ी, वो सब तो आपकी ये और ये मिला के टोटल 50 100 हो गई, ये इधर भी 50 100 हो गई, ये ऊपर वाली नीचे वाली भी, ये दो फेसेस बढ़ गई। जैसे मैं एक पार्ट को काटता हूँ, जैसे इसका अभी कितना है, टोटल मिला के 600 है इस मेरे दोनों हाथों, मैं जैसे ही इसको काटूंगा तो ये सब तो रहेगा, ये फेस और ये फेस बढ़ जाएगी, यानी 200 बढ़ गया, इसीलिए तो 400 और 400 कितना हो जाता है, 800 हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोनों पार्ट्स का, 800, और सिंगल की बात करें तो 400। दिस इज द 4th क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करें 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन क्या है, यहाँ से 5th क्वेश्चन पे बात करें अगर, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के पास में, a box without lead is made by wood of thickness 3 cm. Its outer dimensions are 146 cm into 116 cm and 83 cm. Find the cost of the painting the internal surface of a box at the rate of 2 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है भाई, एज इट इज 9th क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों को देखने को मिला था। आपके यहाँ पे एक्सटीरियर डायमेंशंस दे रखी है और आप लोगों को इंटीरियर एरिया पूछा है, यानी बाहर की वो दे रखी है डायमेंशंस और अंदर का पूछा है, और वो भी विदाउट लेड, बिना ढक्कन के है। बिना ढक्कन का मतलब हो गया 5 फेसेस, जैसे ये वाला, इसकी एक फेस इधर आगे, एक फेस पीछे, एक फेस इधर साइड में, एक फेस इधर, 4 तो ये हो गई। ये नीचे वाली 5वीं, ये नहीं है, ऊपर बॉक्स नहीं है तो 5वीं हट जाएगी, यानी क्या हटेगा, एक जैसे छत है तो एक छत हट जाती है तो क्या हटेगा, एक एल भी हट जाएगा। एल इंटू बी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। पहली बात तो इसकी एक्सटीरियर डायमेंशंस लिख रखी है, एक्सटीरियर डायमेंशंस दे रखी है आपको, आउटर डायमेंशंस,
आउटर डायमेंशंस दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? आउटर डायमेंशंस दे रखी है, बाहरी माप दे रखी है। कितनी दे रखी है? L, B और H। L दे रखी है 146 सेंटीमीटर, B दे रखी है 116 सेंटीमीटर और H दे रखी है 83 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में क्या दे रखी है? थिकनेस दे रखी है, थिकनेस यानी मोटाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो फिर आप लोगों की इनर डायमेंशंस क्या हो जाएगी? इनर डायमेंशंस यानी क्या हो जाएगी? अंदर की माप, अंदर की माप कितनी हो जाएगी? L, B और H। यहाँ थोड़ी सी समझने की जरूरत है आप लोगों को। जैसे मेरे पास में ये एक बॉक्स है, कह सकते हैं कि ये बॉक्स है और ये खुला हुआ है। इसके भी ऐसा ही है, 5 पैसेज है, एक नीचे की, एक साइड की इधर और एक इस साइड की इधर और एक पीछे की और एक आगे की। ये ऊपर का ढक नहीं है इसके, मतलब ये मोबाइल का कवर है तो ऊपर वाला इसका नहीं है। अब यहाँ से जैसे मैंने बाहर की दे रखी है, बाहर से बाहर कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर मोटा है, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं अंदर 3 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर ही क्या होगा? इधर से कम हो जाएगा। टोटल 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 3 सेंटीमीटर कम होगा और इधर से भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आप लोगों का 6 कम हो गया? लेकिन हाइट के केस में क्या होगा? 3 सेंटीमीटर तो नीचे से तो कम हो गया, लेकिन ऊपर तो ढक है नहीं, ऊपर तो जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए हाइट से क्या होगा? 3 सेंटीमीटर ही लेस होगा और लेंथ और विड्थ से दोनों साइडों से मिला के क्या हो जाएगा? 3 और 3 6 सेंटीमीटर लेस होगा। तो कितनी आ जाएगी? L आप लोगों की 146 माइनस 6 यानी 140 सेंटीमीटर सॉरी। ये 116 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर और ये 83 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स विदाउट लेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स विदाउट लेड, बिना ढक्कन के क्या हो जाएगा भाई? बिना ढक्कन वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय होता है भाई डिब्बे का, वही जो हम लोग पढ़ते आए हैं। कितना हो जाएगा? 2 इंटू LB और प्लस BH और प्लस HL। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू L की वैल्यू है 140 गुना इसकी वैल्यू है 110 प्लस इस और माइनस क्या हो जाएगा? ये LB और माइनस होगा। क्यों होगा माइनस LB? क्योंकि विदाउट लेड करने के बिना है, ढक्कन नहीं है, तो ये ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो 140 इंटू 110 प्लस इंटू कितना हो जाएगा? 80 और प्लस में क्या हो जाएगा? 80 इंटू 140 और माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम लोग? इधर उधर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ से 2 इंटू L की वैल्यू 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 गुना 110, ये माइनस कर देंगे हम लोग। इसको कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 और 2 0 तो यही रहेगी 4 और ये कितना हो जाएगा? 15400 प्लस यहाँ से 0 0 और 8 प्लस यहाँ से 0 0 1 1 2
8 4 जा 32 का 2, 3 8 1 जा 8 और 3, ठीक है। माइनस कर दीजिए यहाँ से कितना 15400, यहाँ से 2 और ये कितना हो जाएगा 00 तो 00, फिर यहाँ से 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 का 4, कैरी का 1, 1 और 1 2, कैरी वाला 1 और ये 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और कैरी का क्या रह गया अभी भी 1, यहाँ से 1 और 1 2, 2 और 1 3, 35400 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 35400, सही होगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये 11000 और 8000 19, 19 और 15 34, 34 और 1 35,200 35,400, ठीक है। माइनस 15400 कितना हो जाएगा यहाँ से 0 0 8 8 70, 70,800 माइनस 15,400 कितना बच जाएगा यहाँ से 2 0 की 2 0, अब बचा 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ से 10 में से 5 गया 5 और इधर 6 में से 1 गया तो 5, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में क्या रह गया आप लोगों के पास में टोटल कॉस्ट रह जाएगी, तो पेंट द बॉक्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट रह जाएगी। क्या है कॉस्टिंग अपने पास में, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में आप लोग पहले लिख लीजिएगा इसको ताकि बाद में दिक्कतें नहीं। टोटल कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स, रंग करवाने का कुल खर्चा, रंग करवाने का कुल खर्च बराबर क्या होगा, बराबर होगा दर इंटू क्षेत्रफल, यानी रेट इंटू एरिया होगा। बॉक्स का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, वो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रेट इंटू एरिया हो जाएगी। यहाँ से रेट कितनी है, एक्चुअली में रेट में भी थोड़ा डिफेक्ट लिखा हुआ है, मतलब अलग से लिखा हुआ है। 1000 रुपये पे अगर 1000 सेंटीमीटर पे हम लोग कलर करवाते हैं तो 2 रुपीज़ लगते हैं, कितने लगते हैं 2 रुपीज़ लगते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर रंग करवाने का कुल खर्च बराबर 2 रुपये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का कुल खर्च बराबर 2 रुपये, कुल खर्च बराबर 2 रुपीज़, 2 रुपये आ सकता है। टोटल कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स ऑन, मैं इंग्लिश मीडियम में नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट टू कलर टू पेंट ऑन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 2 रुपीज़, 2 रुपये लगते हैं कितने पर, 1000 पर। तो अगर 1000 सेंटीमीटर पे 2 रुपये लगते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रुपये लगेगा, 2/1000। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा, 2/1000 लगेगा। लेकिन हमारा कितना है, हमारे पास तो इतना है 55,400, तो 55,400 सेंटीमीटर पर रंग करवाने का कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 2/1000 और गुणा 55,400। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 8, 10 की 0 हासिल के 8, 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1000 मतलब 1108/10
तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110.8 रुपये आ जाएंगे टोटल उस पर कलर करवाने का खर्चा। उस पर कलर करवाने का जो टोटल खर्चा है वो कितना आ जाएगा 110.8 रुपये 110.8 रुपीज़ उस पर टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी उसका कलर करवाने का खर्चा। इसके बाद के क्वेश्चंस है जो आगे वाली दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 से लेकर 12 तक के। अभी हम लोग 5 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप लोग मेरे साथ रहें और पढ़ते रहें। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोगों को ईमानदारी से और मेहनत करते हुए पढ़ाई करनी है यहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोगों को जितनी धीरे धीरे और जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। कम से कम आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट नहीं आएंगे अगर आप लोग मेरे साथ में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।